दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। इस नाम को YouTube पे सर्च कीजिए या फिर वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप शुरुआत से सारे वीडियो देख सकते हैं रामायण महाभारत पुराण के। आज का चैप्टर है अर्जुन और बब्रुवाहन का युद्ध और अर्जुन की मृत्यु। लेकिन अर्जुन सच में पराजित हुए कि नहीं हुए, मृत्यु हुई कि नहीं हुई, ये पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मणिपुर नरेश बब्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वो ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला। लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय धर्मात्मा अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा ये ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। तो दोस्तों, अर्जुन को पहले से ही पता था कि ये मेरा बेटा है। और फिर क्या सोचा ये और पढ़ते हैं, चलिए पता करने के लिए। पुत्र मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधित अश्वों की रक्षा के लिए अश्वों की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ। तो अर्जुन को भली बात ही पता था कि ये मेरे और चित्रंगदा के पुत्र हैं। फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि युद्ध के लिए आए हुए मेरा स्वागत सत्कार तू साम नीति से कर रहा है। तो शायद अर्जुन अपने बेटे की परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तूने संग्राम में जीवित रहकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझे शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। दुर्बुद्ध नराधम, यदि मैं हथियार रख कर खाली हाथ तेरे पास आया तो तेरा इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। पतिदेव अर्जुन जब अपने पुत्र बब्रुवाहन से ऐसी बात कर रहे थे, उस समय नागकन्या उलूपी उस बात को सुनकर उनके अभिप्राय को जान गई और उनके द्वारा किए गए पुत्र के तिरस्कार को सहन न कर सकने के कारण वो धरती छेद कर वहाँ चली आई, यानी बहुत उतावली के साथ चली आई। प्रभु, उसने देखा कि पुत्र बब्रुवाहन नीचे मुँह किए किसी सोच विचार में पड़ा हुआ है और युद्धार्थी पिता उसे बारंबार डांट फटकार रहे हैं। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी धर्म निपुण बब्रुवाहन के पास जाकर ये धर्म सम्मत बात बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हें पिता कुरुश्रेष्ठ के श्रेष्ठ वीर तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। भरतश्रेष्ठ, माता के द्वारा इस प्रकार अमरस दिखाए जाने पर महातेजस्वी राजा बब्रुवाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। सुवर्ण में कवच पहनकर तेजस्वी टोप धारण करके वो सैकड़ों तरकसों से भरे हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ में सब प्रकार की युद्ध सामग्री सजाकर रखी गई थी। मन के समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। चक्र और अन्य आवश्यक सामान भी प्रस्तुत थे। सोने के अमांड उसकी शोभा बढ़ाते थे। सुवर्ण से ही उस रथ का निर्माण हुआ था। उस पर सिंह के चिन्ह वाली ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। उस परम पूजित उत्तम रथ पर सवार हो श्रीमान राजा बब्रुवाहन अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। पार्थ द्वारा सुरक्षित उस यज्ञ संबंधित अश्व के पास जाकर उस वीर ने अश्व शिक्षा विशारद पुरुष द्वारा उसे पकड़वा लिया। घोड़े को पकड़ा गया देख अर्जुन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि वे भूमि पर खड़े ये तो वह रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बब्रुवाहन ने वहाँ अपने वीर पिता को विषैले सांपों के समान जहरीले और तेज किए हुए सैकड़ों बाण समूह द्वारा बींध कर अनेक प्रकार पीड़ित किया। वे पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे। उन दोनों का वो युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था।
उसकी इस जगत में कहीं भी तुलना नहीं थी। बब्बूवाहन ने हंसते हंसते पुरुष सिंह अर्जुन के गले की हंसली में झुकी हुई गांठ वाले एक बाण द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। जैसे सांप बामी में घुस जाता है उसी प्रकार वो बाण अर्जुन के शरीर में पंख सहित घुस गया और उसे छेद कर पृथ्वी में समा गया। इससे अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। बुद्धिमान अर्जुन अपने उत्तम धनुष का सहारा लेकर दिव्य तेज से स्थित हो मुर्दे के समान हो गए। थोड़ी देर बाद होश में आने पर महातेजस्वी पुरुष प्रवर इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहु चित्रांगदा कुमार, तो अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं, अपने पुत्र की परीक्षा ले रहे हैं बस। तुम्हें साधुवाद, वत्स तुम धन्य हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। पुत्र, तुम्हारे योग्य पराक्रम देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा बेटा, अब मैं तुम पर बाण छोड़ता हूँ, तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर शत्रुसूदन अर्जुन ने बब्बूवाहन पर नाराजों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु राजा बब्बूवाहन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए वज्र और बिजली के समान तेजस्वी उन समस्त नाराजों को अपने भल्लों द्वारा मारकर प्रत्येक के 2-2, 3-3 टुकड़े कर दिए। राजन, तब पांडुपुत्र अर्जुन ने हंसते हुए से अपने खूर नामक दिव्य बाणों द्वारा बब्बूवाहन के रथ से सुनहरे ताल वृक्ष के समान ऊंची सुवर्णभूषित ध्वजा काट गिराई। शत्रुदमन नरे, साथ ही उन्होंने अपने उसके महान वेगशाली विशालकाय घोड़ों के भी प्राण ले लिए। तब रथ से उतरकर परम क्रोधी राजा बब्बूवाहन कुपित हो पैदल ही अपने पिता पांडुपुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। कुंती पुत्र में श्रेष्ठ इंद्र कुमार अर्जुन अपने बेटे के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए वे उसे अधिक पीड़ा नहीं देते थे। बलवान बब्बूवाहन पिता को युद्ध से विरत मानकर विषधर सर्प के समान विषैले बाणों द्वारा उन्हें पुनः पीड़ा देने लगा। उसके बालोचित अविवेक के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही सुंदर पंखों वाले एक तीखे बाण द्वारा पिता की छाती में गहरा आघात किया। राजन, वो अत्यंत दुखदायी बाण पांडुपुत्र अर्जुन के मर्मस्थल को वितीर्ण करके भीतर घुस गया। महाराज, पुत्र के चलाए हुए उस बाण से अत्यंत घायल होकर कुरुनंदन अर्जुन मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तो दोस्तों, मूर्छित लिखा हुआ है, ठीक है। अर्जुन की मृत्यु हो गई या मर गया ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मूर्छित का मतलब होता है बेहोश होना। कौरव धुरंधर वीर अर्जुन के धराशायी होने पर चित्रांगदा कुमार बब्बूवाहन भी मूर्छित हो गया। अर्जुन के बाणों से घायल होकर राजा बब्बूवाहन युद्धस्थल में बड़ा परिश्रम करके लड़ा था। वो भी अर्जुन के बाण समूह द्वारा पहले से ही बहुत घायल हो चुका था। अतः पिता को मारा गया देखकर, यानी उसको ऐसा लगा, वो भी युद्ध के मुहाने पर अचेत होकर गिर पड़ा और पृथ्वी का आलिंगन करने लगा। पतिदेव मारे गए और पुत्र भी संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ा है। वो देख चित्रांगदा ने संतप्त हृदय से समारंगन में प्रवेश किया। मणिपुर नरेश की माता का हृदय शोक से संतप्त हो उठा था। रोती और कांपती हुई चित्रांगदा ने देखा कि पतिदेव मारे गए, यानी उसको ऐसा लगा क्योंकि घायल हो चुके थे इसीलिए। नेक्स्ट चैप्टर पे हम यहाँ से शुरू करेंगे।